और ये मेडिटेशन के लिए है, बैठने के लिए। पहले तो आजीवक बैठा करते थे, अब बौद्धिस्ट मॉन्क बैठते, जो हम बताएंगे कि कैसे कब वो आए। और हम कहेंगे जो लिखा हुआ था दिन्ना आजीविका ही, जो आजीवक वर्ड है जिसको डिस्ट्रॉय किया है। सुपबुद्धं पबुज्यन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रत्तोच नित्यं धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भलीभांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके माध्यम से निर्माण किए गए 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, या फिर सम्राट अशोक इनके बाद में निर्माण किए गए स्तूप हो, स्मारक हो, या फिर गुफाएं हो, इनकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। यह जो सारी स्थली आज वीरान है, अनदेखी है, और यहाँ पर आज कोई जाता नहीं। इसके कारण ये जो स्थली है आज अपने अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रही। तो आज का ये जो वीडियो है इस चैनल का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैनल के पिछले वीडियो भी सभी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे और इस चैनल पर आप नए हो तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें। हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य के, और बिहार राज्य के जितने भी अनदेखे स्थल हो या फिर वीरान स्थल हो, वह हम दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध गए थे, या फिर जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध के कदम पड़े थे, वहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्मारक हो या फिर स्तूप हो, वह निर्माण किए गए। आज के वीडियो में हम भारत में की सबसे पहली मानव निर्मित गुफा, जिसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इन्होंने किया है, उसकी जानकारी हम लेने वाले। और ये जो गुफा है आप सभी को पता है, सम्राट अशोक इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए अपना राजाश्रय दिया था। इसके बावजूद सम्राट अशोक ने यहाँ की ये जो पहली गुफा है, आजीवक नाम का जो फंत था, उसके लिए दान दी थी। तो बहुत ही रोचक वीडियो आज का। और जहाँ पर ये स्थली है, जहाँ पर ये बाराबार नाम की गुफाएं है, यह बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर नाम का रीजन है। मकदमपुर नाम के रीजन में यह बाराबार नाम की जगह है, और इसे बिहार का हिमालय भी कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पर बौद्ध अवशेष भी है, और एक बौद्ध गुफा भी है इस पूरे क्षेत्र में, उसकी भी हम जानकारी देने वाले हैं। और यह जो वीडियो है पार्ट पार्ट में बनेगा, तो यह पहला पार्ट है, और इसके बाद कई पार्ट आपको बाराबार यहाँ के जो गुफाएं हैं उनके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 गुफाएं, एक बाराबार और एक नागार्जुनी। तो इस पहले पार्ट में हम जितना कवर हो सके उतनी जानकारी हम कवर करेंगे, और अन्य जानकारी आप अगले पार्ट में देखना ना भूलें। तो चलेंगे हम यहाँ तक। अब हम गया से जा सकते हैं। गया से करीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थली है यह स्थित है, तो इनके हम जानकारी कर लेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। गया से इस्लामपुर जाने वाले मार्ग से होते हुए खिजर सराय से बेला मार्ग पर फाल्गु नदी पार कर हम बराबर गुफाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बराबर यहाँ पर 4 गुफाएं हैं, और पास की पहाड़ी में, जिसे नागार्जुनी कहा जाता है, वहाँ पर 3 गुफाएं स्थित है। इसमें से एक बौद्ध गुफा है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस क्षेत्र की विस्तार में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि बराबर यह स्थल इतिहास के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर। ये जो रीजन है, मुख्यालय है यहाँ की जो बाराबार गुफाएं हैं, इनके हम जानकारी लेने वाले। और हमारे साथ यहाँ के टूरिस्ट गाइड है राकेश प्रसाद साहब। तो यह हमारे इस सफ़र में रहने वाले, और आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ, पूरे संदर्भों के साथ आज की यह जानकारी सर देने वाले। सर, आपका स्वागत है बोधिसत्व इस चैनल पर।
तो सर चलेंगे और हम इन गुफाओं की आप जानकारी दीजिएगा। जी चलिए। तो यहाँ से देखिए अभी एक बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर सर का बोर्ड लगाया, सर का जो बैनर है यहाँ पर, मतलब सर एज एक अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, चाहे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी सर का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यहाँ पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है नागार्जुन संग्रहालय, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नागार्जुन संग्रहालय मकदमपुर। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये संग्रहालय, ये भी हम देखेंगे बाद में इसके अंदर क्या है। अभी हम चलेंगे इन गुफाओं की ओर, और गुफाओं की ओर जाने के लिए देखिए इस प्रकार का यहाँ पर ये मार्ग है और यहाँ पर एक गेट लगाया हुआ है और इस गेट से हमें सीधा भी चलते जाना होगा। करीबन 500 से 600 मीटर करीब हमें चलना होगा, तभी जाकर ये जो गुफाएं हैं ये हमें दिखाई पड़ेगी। तो चलिए आइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो है। तो ऐसे कहा जाता है ये जो गुफाएं है भारत की सबसे पहली गुफाएं है और ये भारत में सबसे पहले निर्माण की गई गुफाएं। और ये जो गुफाएं हैं सम्राट अशोक इनके माध्यम से, उनके जब वह मगध की गादी पर बैठे तो उनके 12वें वर्ष में इन गुफाओं का निर्माण उन्होंने कराया। और जिनके लिए ये गुफाएं निर्माण हुए हैं वह अजीवक थे। तो अजीवक कौन थे उसकी जानकारी हम पूरी सर से लेंगे। सर ये अजीवक जो थे उस समय पर, तो यह तथागत बुद्ध के समय पर भी थे क्या, और थे तो वह कौन थे सर? एक्चुअली क्या है कि पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि ये गुफाएं जो खास करके ये भारत के पहला मानव निर्मित जो गुफाएं हैं, तो आर्कोलॉजिकल जो है आपका एविडेंस कुछ और ही है जी, वो भारत का नहीं। ये विकीपीडिया वगैरह में सारे लोग लोकल डाल देते हैं, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं ये गुफाएं खास करके दुनिया का पहला मानव निर्मित है। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। ये कोर्स का किताब में जाएंगे तो जैसे तैसे डाल देते हैं, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर मंजुल सर आर्कोलॉजिस्ट हैं जी, तो उन्होंने भी हम उनसे भी क्वेश्चन किए थे, हमारा भी क्वेश्चन किया गया था जब हम इसमें आए थे। तो ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है जो 252 BC जिन्होंने आप बताया। ये जिसका नाम देखिए बहुत सारा नाम चेंज होता है जी, और इस नाम को भी चेंज किया है लोगों ने। अब हम कहेंगे कि हिंदुइज्म द्वारा भी तो मतलब नाम को चेंज किया गया। जिसका जो 252 BC जो दुनिया का पहला मानव गुफाएं हैं जिसका नाम है निगरोधा गुफा। हाँ, लोग आज के डेट में उसे कहते हैं सुदामा। तो नाम तो कहीं ना कहीं चेंज किया है लोग, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है जी, हाँ, जिसमें साफ लिखा हुआ है जी, हाँ, निगरोधा नाम की गुफा जो है जी, वो दान में जाते हैं। जो हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ के बताएंगे और प्राकृत आखिर है क्या। हाँ। तो खास करके गुफाएं ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है जी, और ये आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई है और अशोक सम्राट ने इसको दान में दी है। अब सवाल ये उठता है कि आजीवक हैं कौन? जी हाँ, तो हम आजीवक पे चलते हैं। क्या आजीवक हैं क्या? जी हाँ, तो आजीवक को जानने के लिए हमें 6th सेंचुरी BC जाना होगा। जी हाँ, 6th सेंचुरी BC जी, महावीर जी, हाँ, महावीर आचार्य पुत्र मखली घोषाल, द मखली घोषाल द मैन फाउंडर द आजीविका जी। तो मखली घोषाल जो है, मखली घोषाल और महावीर देखिए क्या है रिसर्चर का, जैसे बहुत सारे हम जो देने जा रहे हैं खास करके वो आर्कोलॉजिस्ट रिपोर्ट देंगे हम जी, जो ऑथेंटिक रहेगा जी। तो महावीर और जैसे कि सुष्मिता बासु मौजूदा आर्कोलॉजिस्ट कोलकाता, उनका भी कुछ है हमारे पास और एविडेंस है। और उन्होंने भी कहा था, विजय सर हैं, विजय काशी जयसवाल संस्थान का विजय सर हैं, उनका भी जितने सारे संस्थान वाले जो हैं आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो इनका कहना है कि ये आजीवक संप्रदाय, खास करके आजीवक संप्रदाय अशोक सम्राट ने दान में क्यों दिया। तो पहले हम जानना चाहते हैं आजीवक हैं कौन जी, हाँ, तो 6th सेंचुरी BC महावीर और मखली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों के साथ उठना बैठना, मेडिटेशन करना, उपदेश देना सारे एक साथ हुआ करता था 6th सेंचुरी BC। देखिए आजीवक के बारे में सारे लोग नहीं जानते आखिर है क्या जी। तो महावीर और मखली घोषाल अच्छे फ्रेंड थे, जहाँ भी जाते थे तो साथ में जाया करते थे और मेडिटेशन करते थे या उपदेश दिया करते थे। लेकिन होता क्या था, मान सम्मान की लड़ाई हो गई। अब देखिए क्या है, कुछ कहते हैं मान सम्मान, तो कहीं भी जाते थे तो महावीर को ज़्यादा मान सम्मान मिलता था और इनको थोड़ा सा कम मिलता था। तो अंदर से थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए। अब एग्रेसिव हो गए तो इन्होंने कहा भाई कहीं भी, जैसे कि महावीर कहीं गए और मखली घोषाल गए तो पहले चेयर है जो मिला तो महावीर बैठ गए, ठीक है। आई थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बाद में
मिलता था, ऐसा नहीं है, लेकिन लेट होते थी, थोड़ा देरी होते थे, तो सोचे कि अरे सबसे ज़्यादा अमाउंट सामान तो इन्हें मिल रहा है और हमें थोड़ा कम मिलता है। तो इन्होंने अपना एक प्लानिंग बना लिया। इन्होंने बनाया कि चलो क्यों ना ऐसा करते हैं, ये कि अलग एक टीमें बना लेते हैं। अब इसको हम कहें अलग एक टीम ही बना लेते हैं स्वयं का। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि महावीर से उन्होंने कहता है कि जितने भी हमारे शिष्य हैं सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दिया जाए। हार्ड मेडिटेशन। अब देखिए हार्ड मेडिटेशन कैसा होना चाहिए। तो अभी देखिए गर्मियों का मौसम है, मार्च चल रहा है। तो गर्मियों के मौसम में बाहर में ओपन में एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। आप इसे ऊपर कुछ भी नहीं, इसे हम दिगंबर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दिगंबर नहीं हुआ था उस समय। क्योंकि महावीर को महापरिनिर्वाण के बाद ही सितंबर दिगंबर का जो है विभाजन हुआ है। बरोबर है ना, उसके बाद हुआ है जी। ये महावीर हैं जी हाँ। और मखली गोसाल है तो 12 उस समय तो वो डिवाइड हुआ ही नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हमारे शिष्य सबको हार्ड मेडिटेशन कराना है तो एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए जी, विदाउट क्लॉथ जी। और हार्ड मेडिटेशन में धूप में तो कड़ी धूप है तो उसमें मेडिटेशन करना है जी, ओपन जी। बारिश में करना है, ठंड के मौसम में करना है। जमीन पे फायर कर दिए हैं, आग लगा दिए हैं और उस पर चलने बोलते थे, ठीक है ना। तो ये हार्ड मेडिटेशन कौन कर पाएगा भाई। तो महावीर बोले कि भाई ऐसा जिद को आप छोड़िए, हार्ड मेडिटेशन ऐसा कोई नहीं कर पाएगा हमारा शिष्य, हमारा शिष्य जी। तो बोला कि ठीक है ऐसा ही हमें करवाना है जी। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो देखिए मखली घोसाल का अपना ग्रंथ नहीं मिला जी, मखली घोसाल का अपना ग्रंथ नहीं मिला, तो हम इतना कह सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों में हाथापाई हो गई हो जी। हम कह सकते हैं क्योंकि उनका अपना ग्रंथ नहीं मिला है जी। तो हाथापाई हो गई हो, और हाथापाई हुआ ही है, कहा सुनी तो हो गया है, और टूट को डिवाइड हो जाता है। अच्छा, टूट का अलग हो जाते हैं, अलग हो गए तो एक्सैक्ट हो जाता है आजीविका। तो 6th सेंचुरी BC तो ये अलग टूट के अलग हो गए। लेकिन सुस्मिता बासु मजुमदार आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि 7000 आजीवक अलग हुए थे। 7000 उस समय पे, मतलब वो जैन संप्रदाय में, मतलब वो दोनों साथ में थे, इस वजह से उनसे 7000 लोग। देखिए हम अभी बात करते करते अभी यहाँ पर एक मंदिर का इलाका, मतलब हम ट्यूनल पे आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पर एक मैप भी लगाया गया है। यहाँ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जानकारी का मैप है, एक पहाड़ी का। तो इस प्रकार से छोटा सा एक मैप यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी हम बहुत ही रोचक विषय पर है और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप सर दे रहे हैं, राकेश प्रसाद सर हमें दे रहे हैं। तो आइए चलिए, तो सर आगे क्या होता है? एक्चुअली आगे हम बोलने से पहले थोड़ा सा फिर रुकेंगे हम। इसलिए रुकेंगे कि हमारा जो है ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ जो है अब का नया बनाई गई है 1996 में। जो हमारे यहाँ प्रशासन थे जी, DM थे हमारे अरुण कौर सर, उन्हें गुफाएं के बारे में जी डीपली जानकारी, क्योंकि उस समय इतना लोग आते नहीं थे जितना आज लोग आ रहे हैं जी। फॉरेनर को पता है लेकिन आम लोगों को पता नहीं है, हमारे इंडियन को पता नहीं है जी। और होता क्या, आजीविका संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा सारे लोगों को पता नहीं है। हम क्षमा चाहेंगे कि सारे लोगों को पता नहीं होता है जी कि आजीविका है कौन। महावीर को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, आजीविका को नहीं जानते। हमने देखा है, क्योंकि मेरा भी कैरियर है, काफ़ी हो गया है। हमने ब्रीफिंग करवाते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, कॉलेज रेस्टोरेंटों को बहुत सारे करवाते हैं यहाँ पर जी। तो कहने का मतलब है कि ये हम आजीविका पे चलेंगे। पहले ये सीढ़ियाँ जो है नई है, जो 1996 कितनी सीढ़ियाँ बनाई है ऊपर तक? ये जो सीढ़ियाँ आपको गुफा तक जो है 71 है। 71 गुफा है। हाँ, एक लगभग 3 से 4 फीट की रहेगी। बिल्कुल 3 से 4 फीट, कहीं 5 फीट हो जाएगा ये सीढ़ियाँ। चौड़ी है। और इसका जो वी हैंड है, आप देखेंगे इसका जो वी हैंड है वो आपका रॉक कट फुट स्टेप्स है, जिसे अशोक ने बनवाए थे। इसलिए उस समय 252 BC, जिसे अशोका पथ आप बोल सकते हैं, रॉक कट फुट स्टेप, जिसे अशोका स्टेप के नाम से जाना जाता है, वो 252 BC। हम उधर चलेंगे तो पहले का रास्ता वही था आपका, जो जिससे आजीवक संप्रदाय को आना जाना होता था। मतलब एंशिएंट रूट है पहले, एंशिएंट, हाँ, अशोका एंशिएंट वे। तो 252 BC गुफाएं भी वहाँ पे है। तो सर चलिए फिर से हम आ जाते अभी आजीवक पर। तो आजीवक के तो बारे में आपने बताया वो कैसे अलग हो गए। अलग होने के बाद जो कुछ आपको जानकारी मिली है तो क्या है सर? और मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने आजीवक के लिए ही पहली गुफा, मतलब दुनिया की, देश की, क्यों बनाई सर? हाँ, अब ये पे है कि हम ये गुफाएं हैं, खासकर आर्कोलॉजिस्ट रिपोर्ट, हम ये नहीं जाएंगे, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट पर ही जाएंगे हम। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित ही है ये। और ये आजीवक संप्रदाय को अशोक सम्राट ने दान में दी है।
अब सवाल है कि अशोक सम्राट दान में दिए हैं, तो पहले वो हम ये जानना चाहेंगे कि अशोक सम्राट पहले तो वो धर्म को एक्सेप्ट नहीं किए, बुद्धिज्म में नहीं गए, लेकिन उन्होंने दान में कैसे दे दिया। तो हम इसके लिए जाएंगे, फिर हम अब 3rd सेंचुरी BC आएंगे जी। 261 BC द कलिंगा वार जी। जब तक हम कलिंग वार में नहीं आते हैं, जब अशोक सम्राट धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बुद्धिज्म में जाते नहीं हैं, तो वो गुफा का निर्माण कैसे होगा। तो 261 BC 9th रीजनल ईयर, अशोक सम्राट का 9th रीजनल ईयर आता है। तो 9th रीजनल ईयर बोलिए। 9th रीजनल ईयर में उन्होंने जब कलिंग होता है, तो हम बता दें कलिंग युद्ध में क्या है। अशोक सम्राट, खास करके अशोक सम्राट, देखिए गुफाएं का नाम भी चेंज होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। होता क्या है, 9th रीजनल ईयर कलिंग युद्ध होता है 261 BC में। कलिंग में जब युद्ध होता है तो घमासान बहुत चल रहा है। युद्ध होते होते बहुत सारे लोग की हत्याएं हो रही है, मर रहे हैं। लगभग 3 लाख लोग का हत्या हो चुका था, मारे गए थे। और उस समय अशोक सम्राट थोड़ा वापस चलाते हैं, युद्ध जारी है, और पाटली ग्राम में बैठकर चिंतन मंथन कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमने अभी तक कलिंग युद्ध जीता नहीं है, बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है। तो एक मैसेज आता है, एक मैसेंजर आता है वहाँ से। अशोक सम्राट कहते हैं कि हमने कलिंग युद्ध जीत लिया है। और वहाँ का अनंत राजन किंग था जो मारा जाता है, अनंत राजन मारा जाता है। अशोक सम्राट की खुशी होती है। लोग बोलते हैं कि चंड अशोक भी थे, लोग बोलते हैं, हमें पता नहीं। जो अपने बौद्ध साहित्य है उसके अंदर जो अशोकावदान नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर ही जानकारी दी है। बोलिए। हाँ, मैंने कहता है चंडा अशोक है, लोग बोलते हैं। लेकिन ये देखिए धर्म को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जब दया रिवर के किनारे जाते हैं, उधर से ही गुजरते हैं ना, तो कलिंग देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं, थोड़ा सा हम कलिंग जाएंगे, क्योंकि कलिंग जब तक नहीं जाएंगे, वो धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो गुफा नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन सर गुफा बनाने के आजीवक के लिए क्यों? हाँ, वही तो हम जा रहे हैं, उस मुद्दे पर जा रहे हैं। जी। तो सवाल है कि जब वो कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध होगा तभी पता चलेगा। तो हम वहाँ 361 BC में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा हम आपको एक दिखाना चाहेंगे, हम हर लोगों को दिखाते हैं। दिखाइए। जो ये आयरन ओर है, हमने रखा है, कुछ लड़कों लोग डाल दिए उसमें। ये आयरन ओर है, जिससे अशोक सम्राट ने चीजेल और वेपन का यूज किया था। अच्छा, मतलब इसके अंदर लोह का मात्रा ज्यादा है क्या? इसमें लोखंड है, ये लोखंड है। लोखंड है ये देखिए। तो इसमें 70% आयरन है। इसमें जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 70% लोह है, ऐसा सर का कहना है। हाँ, मेरा नहीं, GSI रिपोर्ट है। GSI रिपोर्ट है। और 70% जब आयरन होता है तो हम उसे आयरन ओर ना करके हम उसे हेमोटाइट कहते हैं। अच्छा। जिससे उन्होंने चीजेल और वेपन का यूज किया। अशोक सम्राट ने चीजेल और वेपन का यूज किया, जिससे देखिए गुफाएं का खास करके मानव निर्मित है। तो इन्हीं से उन्होंने गुफा का निर्माण किया था चीजल बनाकर। एंड चीजल है ना हम्बर। हम गुफा का वर्णन वहाँ पर करेंगे, हम रास्ते में है। सर आजीवक पे आइए। हाँ, आजीवक आ रहा है। तो क्या होता है कि 261 BC में जब युद्ध हो गया, कलिंग सब हो गया, मारे गए हो गए, सब हो गया। अभी आजीवक का इसमें रोल क्या है? आजीवक का रोल ये है कि जब वो ये धर्म को एक्सेप्ट किए, बुद्धिज्म में चले गए, तो ढोलागिरी पर्वत, देखिए होता क्या है कि जो उसमें चले गए हैं, धर्म को एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन होती है, बिना क्वेश्चन के नहीं होगा ये। बोलिए ना। तो ये पाटली ग्राम में बैठे हुए थे और चिंतन मंथन कर ले रहे थे कि हमने कलिंग युद्ध जीत के भी बेकार कर दिया, बहुत सारे हत्याएं हो गए, और हम महिलाओं पर अपना शासन नहीं करेंगे। अब श्रीलंकन किताब पढ़ते हैं तो अंधार गंधार कुवैत ईरान इराक इनका शासन आता है। इतने बड़ा शासक होकर हम महिला पर शासन करेंगे, ये ठीक नहीं है। तब इन्होंने क्या करते हैं अशोक सम्राट सोच विचार कर, उसी समय निग्रोधा गुजर रहा। आप देखिए निग्रोधा एक पर्सन का नाम है। निग्रोधा, बरोबर। निग्रोधा गुजर रहा जो सुसीम का बेटा है। जी हाँ, जिनकी हत्या कर दी गई थी जब राजगादी पर सम्राट अशोक बैठ गए थे, तब दरबार में आए थे तब। सुनिए ना, अभी वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये डिटेल्स हमें नहीं मिलता, लेकिन गुफा में गुहा लेख में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि अशोक सम्राट 10 क्वेश्चन करते हैं उससे, निग्रोधा से। निग्रोधा एक समनेर मॉन्क होने के कारण, एक 12 वर्ष के नीचे होने के कारण, समानेर होने के कारण वो जवाब नहीं दे पाते हैं बुद्धिज्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो वो संकेत करते हैं उक्त गुप्तनर और भुक्षु को। तो उनसे 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन का जवाब मिलता है तो धर्म को एक्सेप्ट करते हैं।
कलिंग जाकर एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिज्म में चले जाते हैं। जी। जहाँ आप देखेंगे कि धौलागिरी पर शांति स्तूप है जी। वहाँ एक्सेप्ट करने के बाद सीधे चले आते हैं महाबोधि ट्री। वहाँ जाकर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे होते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं कि सिद्धार्थ ने क्या क्या किया था। तो एक मॉन्क ने बताते हैं कि उन्होंने 84,000 प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे, है ना। तो इन्होंने 84,000 स्तूपा पिलर का निर्माण करना शुरू करवा दिए। यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड में यहाँ पर जो यहाँ की पहली जो गुफा है उसके बारे में जानकारी दी है, कर्ण चौपर गुफा। दरअसल ये नाम नहीं है इसका, एविडेंस के साथ नाम दूसरा है, ऐतिहासिक नाम। ये हम सर को जानने की कोशिश करें। यहाँ पर इसका बोर्ड दिया और सबसे पहले यहाँ पर जो पहली, ये कौन सी गुफा है सर? पहली गुफा एक्चुअल एंशिएंट नेम में ये आ जाता है, इसका नाम है सुपियक्षा। सुपियक्षा दिन्ना जीविका ही। ओके। एक्चुअल कर्ण चौपर न्यू नेम है ये। हाँ। और यहाँ पर 5 लाइन है, यहाँ पर जो हम अंदर जाकर बाहर दिखाएंगे, जो रेड हो गया। 3 ही लेक होते थे ना, शिला लेक, स्तंभ लेक और गुहा लेक। सही कहा। तो ये गुहा लेक है, हम चलते हैं और दिखाएंगे वहाँ पे कि इसमें क्या लिखी हुई है। ऐसे लोग इसको हिंदुइज्म कर दिए हैं इसे। अभी हम यहाँ की पहली गुफा देखने वाले और इस पहली गुफा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा, और यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट होता है उसका यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। चलिए सर जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर ऊपर एक 5वीं से 6वीं शताब्दी का मंदिर है, मंदिर के कुछ अवशेष है वो है, और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया और वहाँ पर लोग आते जाते हैं। इस वजह से आपको आवाज़ यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर लोग आते जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहली गुफा जो है सर, इसकी हिस्ट्रिकल जानकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है, ये जी, ये 5 लाइन है, इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है जी। तो ये जो इसमें जो लिखी गई है, खास करके जो इसमें लिखी गई है, हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट पानी है किन्हीं के पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हो गया, ओके। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है आपका स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जी हाँ। इसलिए थोड़ा सा पानी का छींटा हम मारते हैं इसमें। जी हाँ। तो आपको दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं ये जी। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। इसमें जो लिखी हुई हम पढ़कर उसको ट्रांसलेट हम कर देंगे आपको हिंदी में जी। इसमें लिखी हुई है लजीना पियदसिना। लजीना पियदसिना, हाँ जी। इकनवी। देखिए लजीना का मतलब होता है राजा, अब पियदसिना सम्राट होकर, पियदर्शी नहीं बोलेंगे, पियदर्शी वर्ड इज हिंदी वर्ड है जी। तो इसमें लिखा हुआ है लजीना पियदसिना इकनवी में सतुब सतेना जलूठा गमीठा तब यमखूबा सुपियक्षा दिन्ना अजबकाही। ये 5 लाइन में लिखी हुई है। इसका हिंदी हो जाता है कि अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है। तो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 245 BC ऑथेंटिक। अब देखिए क्या है, ये बोल्डर को काट के बनाई गई है जिसे कहा जाता है मैन मेड रॉक कट कैप। अब देखिए थोड़ा सा हम GIC रिपोर्ट ले जाएंगे क्योंकि आप गुफा को देख रहे हैं तो GIC में जाएंगे। तो ये ऑल माउंटेन द ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट माउंटेन है और इसका जो एज हो रहा है GIC रिपोर्ट में 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। द वर्ल्ड द फर्स्ट माउंटेन द अरावली, द सेकंड माउंटेन द बराबर हिल। अब इसका देखिए, इसका जो डेप्थ था, अब देखिए क्या है कि ये बोल्डर है, ग्रेनाइट है जो बोल्डर है जी। तो ये ग्रेनाइट रॉक है, इसका जो डेप्थ था 20 किलोमीटर। हम जान रहे हैं इसका डेप्थ था 20 किलोमीटर। मैग्मा जो है अंदर में पिघल कर अंदर में ही ड्राई हो रहा है, सरफेस पे आकर बहा नहीं वो। अगर बह जाएगा वो तब हम उसे लावा कहेंगे जी। हाँ, तो बाहर भी पका नहीं, अंदर से अंदर आ गया, एक बना एक सुखड़ रहा है, तीसरा धीरे धीरे करके ऊपर आया ये, और आकर ये बोल्डर होता गया। तो उसी में अशोक सम्राट ने गुफा का निर्माण किया जो रॉक कट कैव हो गया, ये जो मानव निर्मित है, जो आपको पीछे हमने दिखाया जो आयरन ओर है। तो ग्रेनाइट के साथ आयरन ओर भी आया बाहर में जी, जिससे उन्होंने चीजेल और वेपन का यूज़ किया था जी। अब देखेंगे सारे लोग कहीं कहते हैं और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट कुछ और ही है। जैसे कि आप महरौली में देख रहे हैं जो अशोकन पिलर है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये जो लोह स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगी है तो बराबर, क्योंकि इसमें हेमोटाइट है। आज का डेट में हेमोटाइट से क्या बनता है? हेमोटाइट इज द मैग्नेटाइट। 70% या 72% हेमोटाइट इज द मैग्नेटाइट, जिससे उन्होंने चीजल वेपन, आज का डेट में एयरक्राफ्ट वगैरह जितना भी है वेपन्स बनते हैं उसमें। और ये गुफा का निर्माण जो मानव निर्मित, हम देखेंगे कि मानव ये मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक जिसे कहते हैं सिंगल रॉक। इसको काट के जो बनाई गई है। और ये अंदर जाएंगे तो इसका जो
अंदर का जो स्पेस है जो बड़ी है 11 फीट उसका हाइट है, 33 फीट का लंबाई है और चौड़ाई आपका 12 फीट है और एक मेडिटेशन चैम्बर है जिसमें बैठकर लोग आजीवक लोग। और फिर पहले हम चलते हैं इस पर अंदर, उसके बाद आइए अंदर जाकर हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन है जो अभी सर ने आपको बताया, तो यहाँ पर अनेकों इंस्क्रिप्शन है और ये इंस्क्रिप्शन भी हम पढ़ेंगे। आइए आप अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी वॉइस है वो घूमेगी, यहाँ पर वॉइस देखिए डबल आ रही है और आपको यहाँ पर हम बैटरी से दिखाएंगे पूरा ये जो केव्स है। सर कोई जानकारी? तो अभी हम यहाँ पर पहली जो गुफा है इसकी हम जानकारी लेंगे। तो सर जानकारी दीजिए इस गुफा के बारे में। और ये आइए आप अंदर देखिए, खास करके ये गुफा है, एक गुफा है मोनोलिथिक है, मौर्यन पॉलिश, अशोका टाइम पॉलिश। ये जो देख रहे हैं स्मूथ है, ये अशोक के समय का है, ये नया कुछ नहीं है, कोई इसमें फेरबदल नहीं हुई है, जो अशोक समय में बनवाई हुई। अब देखिए यहाँ से लेकर ये देख रहे हैं गुफा, ये जो बॉर्डर है ये 6 फीट 3 इंच का है, 6 फीट 3 इंच का है। इसके बाद ये बॉर्डर चला जाता है, यहाँ से देखेंगे आप तो ये आर्क शेप में जाता है, ये आर्क शेप में, वो आर्क शेप में जाते हैं और जो चैत्य में होता है। और ये मेडिटेशन के लिए है, बैठने के लिए। पहले तो आजीवक बैठा करते थे, अब बौद्धिस्ट मॉन्क बैठते, जो हम बताएंगे कि कैसे कब वो आए। और हम कहेंगे जो लिखा हुआ था दिन्ना आजीविका ही, जो आजीवक वर्ड है जिसको डिस्ट्रॉय किया है, जापानी पुलिस करता है कि थोड़ा सा महायान मौन कर दिए थे, क्योंकि ये है जो हम बाद में बताते हैं। तो देखेंगे ये 11 फीट है, ये सारे के सारे स्क्वायर फीट में है ये। और एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, जो मौर्यन पॉलिश, अशोका टाइम पॉलिश। तो आप आइए, कैमरामैन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर खड़ा रहेंगे आप, और आप अपना थोड़ा सा लाइट पीछे करेंगे आप थोड़ा सा घूमेंगे इधर, उधर नहीं दिखाना है, हमारे तरफ आइए आप, इस तरह जो इधर आप यहाँ पर खड़ा हो जाइए, ऐसे आप देखेंगे इसका जो रिफ्लेक्शन है आप यहाँ देखेंगे। ये जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप, ये जिस मौर्यन पॉलिश, अशोका टाइम पॉलिश मिरर है, ये लुक लाइक द ग्लासेस। इसी को साइंटिस्ट देखने आते हैं कि आखिर है क्या ये। आज नया डेट में अभी आए हुए हैं मध्य प्रदेश का आर्कोलॉजिस्ट, हम उनसे पूछे कि सर ये पॉलिश के बारे में आप बताइए कि कोई पता चला क्या कि इसमें क्या यूज किए थे अशोका सम्राट? बोले कि नहीं, ये तो एक रह ही गया है आपका, जो किसी को पता नहीं है अभी तक। देखेंगे एक स्क्रिप्ट आपका और है, ये स्क्रिप्ट है आपका शंख स्क्रिप्ट है, ये शंख लिपि जो शंख स्क्रिप्ट है अभी हुई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये पुरानी नहीं है। 10th सेंचुरी एडी आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, 10वीं शताब्दी का है ये, जिसे आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। शंख लिपि तब तक यूज में आती थी 10वीं शताब्दी में, बिल्कुल। और ये 10वीं शताब्दी का बताते हैं हम लोग। और ये जो है शंख स्क्रिप्ट को कहते हैं सेल स्क्रिप्ट, आर्कोलॉजिस्ट सेल स्क्रिप्ट, जो पढ़ी नहीं गई है। और कुछ लोग देखेंगे यहाँ पर भी लिखी हुई है, थोड़ा सा आइए जी। अब देखेंगे कुछ लोग जैसे कि आज का डेट में जो लिख देते हैं रामचंद्र, आपका उस समय भी लिखा जाता था, जैसे कि ये जो लिखी हुई है बिकट तुंग शिवा, ये थोड़ा सा दक्षिणी भारत का हो जाता है। और ये गुप्ता ब्राह्मी है, जिसे बोधि मूल। हम दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे सब चेंज होता है स्क्रिप्ट, जो जेम्स प्रिंसेस का रिपोर्ट है जी। तो आइए चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ। चलिए। 19th रीजनल ईयर में आजीवक को दान में दी गई है ना, जो आप देख रहे हैं ये सिंगल रॉक ही है, ये ग्रेनाइट रॉक है और ग्रे ग्रेनाइट है ये। और ये देखिए बहुत बाद की है, ये 7th सेंचुरी एडी। सर एक कौन से शिल्प रहे होंगे? एक्चुअल देखिए हिंदू का ही है ये, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट इसको क्लियर नहीं किया है दो मानव कृति को, इसलिए हम भी नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे कौवा डोल नाम की जगह है जिसके ऊपर अंकित किए गए इस प्रकार से। यहाँ नहीं, यहीं पर अंकित है, मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन 7th सेंचुरी एडी। ओनली अ स्क्रिप्ट बट मेड विद अशोका, हम दिखाएंगे। थोड़ा सा उसमें भी फेरबदल हुई है। ये शिवलिंग है जो क्लियर है आपका,
ये 7वीं शताब्दी का है। मंदिर जो टेम्पल है जहाँ से आवाज़ आ रही है अभी, वो भी 7वीं शताब्दी का है। आर्कोलॉजिस्ट का आइए, ये नई रास्ता नहीं है, पुरानी सीढ़ियाँ जी, थोड़ा डाग रुचि की थोड़ा सा हाँ फेर बदल किया है। हाँ। तो अभी हम ऊपरी हिस्से में हैं सर। ऊपरी हिस्से में मतलब ये जो पहाड़ी है, ये कितनी लंबाई कितनी है पहाड़ी की? ये वाला जो एक हिस्सा है जिसमें ये गुफाएं घेरी गई है, लगभग ये जो है 50 फीट की आती है एक। हाँ 50 फीट का एक आती है ये। और इसका पीछे जो जाएगा वो लगभग वो 100 फीट से ऊपर चला जाएगा, वो जो लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है, जिस पर एक जिसका एक शूटिंग भी हुई थी जी, मतलब मगर के बिल्कुल बिल्कुल से देखेंगे तो मगरमच्छ जैसा ही लगेगा।